नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 56 इंच का सीना क्या होता है, यह मोदी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सीखना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए कि जनता को कुचले जाने पर आगे बढ़कर जिम्मेदारी कैसे तय करते हैं, ना कि बेशर्मी के साथ अपना जयगान करते रहते हैं। सीखना चाहिए कि जब गलती स्वीकार करने का समय हो तो उस पर बेहया मुस्कुराहटों और जयकारों के तिरपाल नहीं डालते। तय करते हैं कि कसूरवार छूटेंगे नहीं, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। आपको याद होगा कुंभ के मेले में भगदड़ के बाद क्या हुआ था। पूरी सरकार की मशीनरी, मंत्री, अफसर, अमला बिलों में दुबक गए थे, जबकि मारे गए लोगों के परिजन, गायब हुए लोगों के रिश्तेदार हफ्तों हफ्तों उनकी तस्वीर लेकर कुंभ में बिलख और भटक रहे थे और योगी आदित्यनाथ उनसे नजरें चुराते भाग रहे थे। आज भी भाग रहे हैं। अब दूसरी तरफ कर्नाटक का हादसा। याद रखना होगा कि बंगलुरु में जो हुआ सरकारी आयोजन नहीं था, दारू बेचने वाली एक प्राइवेट कंपनी की बनाई आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स का आयोजन था। उसी ने हल्ला मचाकर लाखों की भीड़ इकट्ठी की, पुलिस के मना करने के बावजूद। लेकिन सरकार ने कोई बहाना नहीं बनाया और 24 घंटे के भीतर सबकी जिम्मेदारी तय की और एक नजीर पेश की। योगी आदित्यनाथ की तरह कुंभ के हादसे की जिम्मेदारी लेने और तय करने से नहीं भागे, ना ही नरेंद्र मोदी की तरह मणिपुर की जिम्मेदारी लेने और तय करने से। हादसे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीधे बंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। जो लोग पुलिसिंग के सिस्टम को समझते हैं वो जानते होंगे कि किसी आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर देना कितनी दुर्लभ बात होती है, वो भी किसी डिप्टी एसपी या एसपी को नहीं, पुलिस कमिश्नर को। यह एडिशनल डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री से नीचे का कोई भी मंत्री कमिश्नर रैंक के अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन सिद्धारमैया ने न केवल कमिश्नर को सस्पेंड किया, बल्कि पूरे 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 4 आईपीएस हैं। कमिश्नर बी दयानंद के अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर यानी एसीपी सी बालकृष्ण को सस्पेंड कर दिया। एक और एसीपी विकास कुमार सस्पेंड, डीसीपी शेखर एच टिक्कणवर सस्पेंड, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के सर्किल ऑफिसर एके गिरीश सस्पेंड, स्टेडियम के इंचार्ज एसएचओ सस्पेंड, स्टेशन हाउस मास्टर सस्पेंड, प्रभारी सस्पेंड। ताकि संदेश बिल्कुल साफ रहे कि जनता की जान माल के नुकसान पर किसी भी स्तर की लापरवाही की कोई जगह नहीं। यह कोई एहसान नहीं है, जनता का हक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे राजा जनता के इस अधिकार की बार बार तौहीन करते हैं। हमने कुंभ में देखा है, इसे मणिपुर में देखा है। कि आप में से किसी ने कुंभ में योगी सरकार की हत्यारी बदइंतजामी और भाजपा के वीआईपी कल्चर की वजह से मारे गए लोगों की कोई लिस्ट देखी है? देखेंगे कैसे, आई ही नहीं। इतने लोग गायब हो गए। कुंभ के केंद्रों पर सरकार और पुलिस ने ढूंढते लोगों के साथ जो बदसलूकी और बर्बरता की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी कहने को, उसकी रिपोर्ट आई क्या? 29 जनवरी 2025 की घटना है, मतलब पूरे 4 महीने गुजर चुके हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा, जिसमें 30 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। बहुत सारे लोग लापता भी हुए, आज तक हैं, उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसमें से कोई भी आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया, ना ही कोई लिस्ट सामने रखी। सजा देना तो जाने ही दीजिए। 1 हफ्ते के बाद इसकी जांच के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी में राज्य के पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को भी रखा गया। ये सारे के सारे लोग योगी के पसंदीदा जज और अफसर थे। 1 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी। 20 मार्च 2025 को खबर आई कि जांच ही पूरी नहीं हुई। 3 महीने तो कुंभ खत्म हुए भी हो गया। साफ समझ में आता है कि इसका मकसद केवल लीपापोती था। आप न्याय की तो उम्मीद तक नहीं कर सकते। यह है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए आम आदमी की जिंदगी की कीमत। और कुंभ में तो मारे गए सारे लोग सनातनी थे, भाजपा के वोटर, न कोई ईसाई न कोई मुसलमान। जब उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तो मुसलमानों और दलितों, पिछड़ों, ईसाइयों की जिंदगी की कीमत इस सरकार और इसके नेताओं की नजरों में क्या ही होगी? जरा अंदाजा लगा लीजिए। एक सिपाही तक को
सस्पेंड नहीं कर पाए योगी आदित्यनाथ इस मामले में। मीडिया में खबर फैलाई गई कि सीएम ने एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण को भगदड़ और ट्रैफिक जाम के मुद्दे पर टाइट किया है। अब ये टाइट कैसे करते हैं, इसका जवाब भाजपा ही दे सकती है। लेकिन यह तो हकीकत है कि कुंभ मेला आईजी वैभव कृष्ण को तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद शाबाशी दी गई। क्या बढ़िया काम किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने हादसे के 12 घंटे के भीतर कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने तड़के दुबई भागते हुए आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 अधिकारियों किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया। खुद सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भगदड़ में घायल 25 साल के रोलन गोम्स ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में आरसीबी, केएससीए और डीएनए एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। यह अलग बात है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को 16 जून तक गिरफ्तारी से राहत दे दी, छोड़ दिया। केएससीए ने भगदड़ के मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग की थी। अब देखिए कि कुंभ मेले में कत्लेआम की कोई रिपोर्ट जनता के सामने है ही नहीं। वहीं जब बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा, तो सरकार ने उसी समय तय कर दिया कि केस की जांच सीआईडी करेगी, अलग से एक एसआईटी का गठन करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने मामले की न्यायिक जांच के लिए भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया और रिपोर्ट देने की मियाद तय कर दी कि 1 महीने के भीतर आपको रिपोर्ट देनी होगी। बेंगलुरु में यह सब कुछ 24 घंटे में हुआ। अब बताइए कि मणिपुर को लेकर नरेंद्र मोदी ने किसी को आज तक जिम्मेदार ठहराया, किसी को बर्खास्त किया? कुंभ में कत्लेआम को लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ ने किसी को जिम्मेदार ठहराया? पहलगाम के कत्लेआम को लेकर प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को जिम्मेदार ठहराया हो तो बताइए। ये कैसे 56 इंची हैं जो कितने लोगों की भी जान चली जाए, कुचल कर मार दिया जाए, गोली मार दिया जाए, कपड़े खींच लिए जाए, बेटियों के सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाए, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, कोई कार्रवाई नहीं करते और मजे में रैलियों में चिंगाड़ते घूमते हैं कि ये मोदी है जो किसी को छोड़ता नहीं है, ये योगी है जो किसी को छोड़ता नहीं है। जबकि असलियत ये है कि इनकी किसी को पकड़ने की, जिम्मेदार ठहराने की हिम्मत नहीं होती। अपनी कायरता की डींगे हाँकने वालों को सिद्धारमैया से शासन सीखना चाहिए और सीखना चाहिए कि जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को सजा कैसे देते हैं, वो चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।